बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन सच्ची बातें। जो हमारे चैनल पर नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें खुश रखे, बाज रखे, बुरी शोर से चाहे सुख और सुकून और सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। लो जी, अच्छा पहली बात है, आपने जो कमेंट की है थैंक यू सो मच। आप कहते हैं जी आंटी कभी आप उसकी बात कभी उसकी बात देखें ना, आप रिश्तेदार ना मैं रिश्तेदार। इंसान रिश्तेदार हो ना, फिर भी अगले के घर की बात को बंदा नहीं समझ सकता जब तक कोई उसके घर में नहीं रहता। सोशल मीडिया वो चीज़ है, यहाँ जो दिखाया जाता है अच्छा दिखाओ तो अच्छा है, बुरा दिखाओ तो बुरा है। हमें नहीं पता, हम शुरू से ईमान की सपोर्ट में थे। जहाँ उनकी गलतियाँ हैं, जहाँ मतलब जो भाई होता है ना, हमारे मुल्क का जो कल्चर है, जो हम मुसलमान लोग हैं कि हमारे में लड़की की एक ही शादी होती है, मर्द को 4 शादियाँ करने की इजाज़त है। ठीक हो गया। दूसरा, हमने अपने मज़हब को फॉलो करना, हमें किसी के मज़हब से कोई सरोकार नहीं। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि हमने अल्लाह ताला के हुक्म को सबसे पहले रखना है कि मर्द को फौकियत है औरत पे। मर्द घर का कफील है, वो कफालत करता है। औरत जो हेल्प करती है उसकी मेहरबानी अगर वो करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो वो नहीं भी करती। ये एहसास की बात है। जिस मज़हब में यहाँ तक कह दिया गया कि आदमी का वालिदैन जो है उस पर मुसल्लत नहीं कोई कर सकता, तो एज ए इंसानियत, एज ए जो हमारे दीन को हम सामने रखे, जिसमें हमसायों के हम जो है कि फ़र्ज़ नहीं अदा कर सकते, तो रिश्तेदार माँ बाप तो वो बहुत बड़ी नेमत है। हर चीज़ को हमें देखना चाहिए, लेके चलना चाहिए। ठीक हो गया। हम लोग शुरू से ईमान की सपोर्ट में हैं, अब भी हैं, क्योंकि उसके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। ओन ने जो किया, आज पतलू कहाँ गया? आज सिर्फ बैठ के अकेला ओन रो रहा है, कोई उसके साथ नहीं रोया, कोई उसका कज़न भी नहीं साथ नज़र आया। इतना मुझे दुख हुआ है जब मुझे पता चला है कि ओन इतना रोया है, रो रो के उसने माफ़िया मांगी है। क्योंकि वो तो कल कल का ही वो बंदा कह गया है कि आप पाँव में पड़े, ज़मीन पे बैठे, जो मर्ज़ी करे, अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो फैसला कर चुका था। कुछ लोग कह रहे हैं जी डिवोर्स पे साइन भी हो गए हैं वो मुझे पता है। पहले तो शियों की इस तरह नहीं होती डिवोर्स। हाँ, अगर इनके अपने तरीके से हो चुकी है तो हमें कोई पता नहीं है। अगर ये बच्चा, ये असल पतलू ने काम ख़राब किया है। जब ये दोस्त था, दोस्त दुश्मन जो भी आपका था, आपके साथ जो रजब ने बातें कर दी थी, जो भी था, आपका काम नहीं था आके ऑन को ढूंढ के तो उसको लाइवों पे बिठाना। तुम भी समझदार थे, जट बंदे थे, तुम्हें नहीं पता था कि आगे उसकी बहन के लिए क्या कांटे बिखरेंगे। तो वो तो गैर था। जब बहन साथ भाई के बैठ के आगे लुकमे देती थी या माँ बैठ के बातें करती थी, तो फिर उनके अपने घर में सी गलतियाँ। अब हमें आप क्यों ब्लेम फटाफट करते हैं? हम भी इंसान हैं। अगर रजब ने ये बातें बताई है, मेरी माँ को चोरी का इल्ज़ाम लगाया, मेरी माँ को ये कहा वो कहा, तो हम पास तो नहीं है कि नाम ईमान के पास ना उधर के हम कहें जी रजब झूठ बोल रहा है और ईमान हर चीज़ देख सच बोल रही है। हमें तो ईमान का भी यही सारा कुछ नज़र आया कि वो भी भाई के साथ बैठ के भाई को जो है प्रोटेक्ट कर रही होती है, और वो सारा कुछ बैठ के इकट्ठे लाइवें चलाते हैं। या जो ग्रुप इन्होंने बनाए, उन ग्रुपों में एक बार भाई से लीक हुई, तो ये इतने बच्चे थे, ये इनके रिश्तेदार थे या वो आए हैं, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने फ़ौरन ग्रुप में सेंड की और सुबह वो लग गई। तो थोड़ा ये भी इंतज़ार कर लेते। आज जो रो रहा है, आज जो भाई है अपनी कह रहा है मुझे सिर्फ मेरी बहन की प्रोटेक्शन चाहिए, कि आज मैं हाथ बांधने को तैयार हूँ, आप मेरे मुर्शद हो। जो भाई ने बातें की हैं, हैदर भाई ने की हैं या उसने की हैं, क्या मान डोगर ने की, आप मुझे फ़ोन करके कर देते, ये करते भी। देखो वो तो गैर है, उन्हें क्या लगे, उनके दोस्त की है, बीवी है, समझने की बात है। जब भाई नहीं समझ रहा, जब अपने आप लोग नहीं समझ रहे, तो कहते हैं ना पछताए क्या जब चिड़िया चुगी खेत। तो अब अगर तकलीफ़ होगी तो ईमान को होगी, तकलीफ़ होगी तो उसकी माँ को होगी, या भाई को है जो रो रहा है सोशल मीडिया पे आके। अब फिर जाहिर मुझे इतना यकीन करे रोना आया ना, इतना रोना आया कि किस तरह बहनों के भाई जो होते हैं ना वो बेबस होते हैं। जो कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो बसना चाहती हैं, ससुराल वाले नहीं बसने देते। तो दूसरा ये है कि कुछ गलतियाँ हो गई। जब एक बंदे ने धड़ल्ले से ये ना कहा होता ना कि जो पतलू के साथ हाथ मिलाएगा वो मेरे दरवाजे उसके ऊपर बंद है, तो ये फिर बंदा कहता है जी ये बात है, मतलब ये छुपी हुई थी, उसने कहा तो नहीं था ना। जब उसने कह दिया था तो फिर उनको बैठने की क्या ज़रूरत थी? लाख पतलू ने कस्में उठा ली
कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो मतलब अगर ऑन कह रहा है कि तुमने हाँ हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, तो मतलब बहनोई गलत कह रहा है उसने। तो मैंने बाद में जो बातें रात को सुनी है जिसमें उसने पतलू के वो राज बताए, उसने कहा ये आके तो देखना इसके खिलाफ तो इतनी बड़ी वो कह रहे हैं एक तैयार हुई पड़ी है लिस्ट, तो पता नहीं आगे क्या क्या। तो वो तो मैं बातों में पढ़ती नहीं क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है। बाकी बेड़ा गर्क किया है पतलू ने, ढूंढ के ऑन को चस्का दिया, उसको पैसा दिया, उसको गिफ्टिंग करवाई। अब उसकी बहन का घर खराब हो गया तो अब उस पैसे का क्या करना। बाकी जो रात के मेरे सामने ऐसे वीडियो है कि उसके जो घर पे ना फायरिंग हो गई। मैं कह लो भी है सारा कुछ ऑन पे आ जाना जी, भावे वो बेचारा इतनी जोगा है भावे नहीं है, लेकिन वहाँ में पता चला जी वो उसने कहा 1 मिनट लाइव पे बैठ के वो हंसी मजाक हो रहे थे सारा कुछ, क्योंकि फिक्र नहीं है उसको भी, क्योंकि वो फैसला बहुत पहले का कर चुका था। तो उधर ये वहाँ फिर बाद में उसने जाके देखा तो पता चला नहीं, दूर से कहीं फायरिंग की आवाज़ आई। मैंने कहा चलो भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए हर इंसान को। तो फायरिंग भी नहीं हुई, इनका कोई नुकसान भी नहीं हुआ, तो नहीं तो फिर आज जाके वो बातें होनी थी ना उसके ऊपर, ऑन के ऊपर ही सारा चला जाना था ना कि इसने करवाया है। तो फिर उसने ये बात बताई कि और यहाँ पे अगर कोई आवाज़ चीज़ खाने की आ रही तो ये बच्चे खा रहे हैं, हमारे बड़ों के जी रोजे हैं। हाँ जी। तो ये दोनों बहन भाई खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं लेज। तो ये है कि उसके फिर बार बार ये सवाल हर बंदे के दिल में आ रहा है कि ये जो रजब ने मतलब जो रिहान ने उससे क्यों नहीं ये पूछा कि जब वो आए थे वो गई क्यों, जब वो रहने आई थी सामान लेके आई थी तो वो गई क्यों। तो इसने उस चीज़ का क्यों जवाब नहीं दिया, आई बाई शाही क्यों किया कि वो उसने फिर रात को बताया कि जब हम जा रहे, रजब भाई ने कहा था जब मैं आऊँगा तो मैं ले जाऊँगा। तो बाद में जब लड़ाई हुई तो फिर मामू ने कहा चलो हम चलते हैं। जब जाने लगे तो मामू ने कहा कि आप जल्दी से ना सारा किवान और ईमान का सामान भी पैक कर लो, हम लेके चलते हैं। जब हम सारा सामान उधर लेके गए तो अभी मैं इधर बता नहीं रहा कि वहाँ क्या हुआ था कि हमें साथ लेके आना पड़ा। देखिए अभी तक तो वो हत्तल इम्कान कोशिश करेगा जिस तरह वो मिन्नतें कर रहा है, और अल्लाह ताला की तरफ से अगर बेहतरीन रास्ता उनके लिए है तो हो सकता है जी इनके दिल में रहम आ जाए और कोई बीच में ऐसे लोग पड़ जाएं जो इन्हें कहे कि चले फिर दोबारा कोशिश कर ले। तो मिटाने से मिट जाती है। लोग कहते हैं ना दिल की बातें जब इंसान दिल साफ करता है ना अल्लाह ताला को आदर नादर जान के, तो बड़े मामला ऐसे होते हैं कि जो सुलझ जाते हैं। तो अब यहाँ एक कमेंट आया था कि शादी से पहले गज़ल आती नहीं थी और गज़ल निकलती नहीं। तो बात ये ऐसी है कि शादी तक भी वो इधर नहीं रुकी। हाँ जी, वो रात को लेट नाइट भी फ्री होके घर जाती होती थी करते थे हम लोग जी। ना। और अब ये जब से इसके भाई की शादी हुई है तो ये निकली नहीं है घर से। और दूसरी बात कहते हैं जब तक वो पाकिस्तान नहीं आया था जब तक भी इन्होंने बड़ा प्यार किया है जी। ईमान और किवान के साथ जा रहे हैं आ रहे हैं, हर चीज़ में इवेंट मतलब हो रहा है उधर मनाया जा रहा है। तो अब देखे अभी तो वो बातें कह सकते हैं ना, बता सकती है ना उनकी वालदा, जिस तरह ये वॉइस से लीक हो रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये झूठी है कुछ। तो वो बड़ा रात रोया। उसने कहा मुझे गंदा मत किया जाए, मैं अपनी बहन का ख़राब नहीं कर रहा घर, ना ही मैं कहता हूँ कि किवान और जो ईमान हमारे घर में रहे। मैं तो कहता हूँ आप लेके जाए, एक आप मौका दे, आप बैठे। तो मैं कहती हूँ इस बार ये भी जिद छोड़ दे कि आप आए। मैं तो कहती हूँ कहें कि हम लेके आते हैं और आप उधर बैठ के अपना जो है ना मामला सुलझाओ, क्योंकि अभी तक या जब तक ये लड़का शादी नहीं करता, आगे शादी कर लेता है ना, कहाँ किवान तो कहाँ क्या है, उस बच्चे ने रुलना ही है माँ के दर पे या फिर स्टेले बाप के लिए, और ऐसा कोई आगे सीन होने वाला नहीं है। हम भी इंसान है, रिएक्शन वाले कौन सा उनके पास इल्हाम उतरता है जो उन्हें समझ आती है कि किसी घर में क्या हो रहा है, जो वीडियो में नज़र आता है हम लोगों ने उसी पे बात करनी होती। बाकी हमारी सारी हमदर्दियाँ ईमान के साथ है, क्योंकि हमेशा बेटी वाले जो होते हैं ना वो चक्की में पिसते हैं, वो बसाना भी चाहे। अगर ससुराल वालों ने ठान लिया ना नंदों ने और सास ने, तो वो फिर बसने नहीं देते। या तो फिर लड़का है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होकर फैसला ले और वो फिर अपनी बीवी को मतलब कि वालदैन को भी ये चीज़ समझाए कि मेरा आप लोगों के बगैर भी गुजारा नहीं और बीवी के बगैर भी गुजारा नहीं है, वो मेरे बच्चे की माँ है, फिर वो सारा काम सुधार सकता है। अदरवाइज ये रजब जैसे लोग ना जो सिर्फ एक बात सुनते हैं और वो बीवी को समझा भी नहीं है, उसने बीवी को जाना भी नहीं है। और परी की मामा बड़े लोगों ने इस पे भी सवाल उठाया है कि इसका 1.5 साल पहले निकाह हुआ था, इसने बीवी क्यों नहीं बनवाया। मैंने भी तो यही कहा था, ऑनलाइन जैसे इसको पता भी था इसने ऑनलाइन नहीं करवाया था, इसको तो आईडी कार्ड क्यों नहीं बनवा लेना चाहिए था। आईडी कार्ड बनवाता इसको तो मतलब लोग तो चाव में 1-2 हफ्ते में ये सारा प्रोसीजर पूरा कर लेते हैं। तो फिर ये कि लोग कह रहे हैं जितना ये रिच बंदा था इसका आना जाना था, किस तरह ये बीवी को नहीं लेके गया। तो इसके दिल में कोई ना कोई ऐसे चोर थे ना
है। हाँ जी। तो उसने भी बड़ा ही सब्र किया था, उसकी भी कोई भूला तो नहीं है कि वो प्रेग्नेंट थी या बीमार थी या जो भी है। तो उसने जो वक्त गुजारा और ये गुलछर्रे उड़ा रहा था लोगों के साथ और बेशर्मियाँ बेगैरतियाँ कर रहा था, तो माफ़ कर दिया। तो फिर एक माफ़ी में आपकी सारी गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं, तो फिर ओन को माफ़ी क्यों नहीं? वो बहन का भाई है। ये सारी बातें हैं कि अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें कि ये अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, तो वो कोई भी इंसान किसी वक्त भी चक्की में पीस सकता है। हाँ जी तो जी मिलते बिल्कुल। हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।